आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग किरण पब्लिकेशन से जो है वॉल्यूम 2 से बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसको देखते हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 8 तक देख चुके हैं। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट को बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि 1757 में प्लासी का युद्ध जो है किसने जीता था? 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था उसको किसने जीता था? तो यह जो जीता गया था आपके ब्रिटिश मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यानी 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें जो है यानी 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम शासक सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेनापति था के नेतृत्व में जो है हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की जो है जीत हुई थी। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है नवाब और उसके जो है फ्रांसीसी सहयोगियों पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है निर्णायक जीत हुई और बंगाल में जो है कंपनी शासन की स्थापना हुई प्लासी के युद्ध के बाद आपका 1757 के बाद आपका। ठीक है। चलिए, न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तो वे शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे कहा जाता है। यानी न्याय के समान प्रशासन पर जो है जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तो वो शासन की जो है जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे कहा जाता है। उसको कहा जाता है आपके सैनिक शासन। क्या कहा जाता है? सैनिक शासन। ठीक है। आगे की भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो है पात्रता मापदंड नहीं है? यानी कौन सा जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का जो है पात्रता मापदंड नहीं, यानी राज्यपाल के नियुक्ति के लिए जो कौन सा पात्रता जो है मापदंड नहीं है इसमें से। तो देखा जाए तो उसे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये भी चाहिए। उसे 35 वर्ष या इससे जो है अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी चाहिए। और देखा जाए तो कौन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 कहता है कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। ये तीनों चीज होना चाहिए पात्रता के लिए राज्यपाल बनने के लिए आपका। ठीक है। ऑप्शन 4 इसके सही उत्तर है। चलिए, डॉट जो है डॉट स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें जो है नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। यानी कौन सी है जो स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का जो है समावेश है? किसमें है? तो याद रखिए बेसर शैली में है। किसमें है? बेसर शैली। और बेसर शैली एक मंदिर वास्तुकला है। ठीक है। जिसमें द्रविड़ वास्तुकला, नागर और द्रविड़ शैली दोनों की जो है विशेषताएं शामिल होती है इसमें। किसमें? बेसर में। ठीक है। बेसर शैली जो देखा जाए तो ये बेसर शैली का मंदिर जो है यानी दक्कन और मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती है आपकी। कौन सी? बेसर शैली आपका। ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था आपके शाहजहां के द्वारा। और 1639 यह बनवाया गया था आपके शाहजहां के द्वारा। और लाल किले का जो एथी था वास्तुकार था उसका नाम क्या था? अहमद लाहौरी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु जुगाली नहीं करता? कौन सा पशु जो है इसमें से जुगाली नहीं करता? तो सुअर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सुअर। ठीक है। क्योंकि इनमें जो है एंजाइम द्वारा जो है पाचन प्रक्रिया होती है इसके अंदर। ठीक है। तो यह जुगाली नहीं करता है। आगे है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जो है पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से जो है ढकने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो जाना जाता है आपको यानी मल्चिंग के नाम से। किस नाम से? मल्चिंग के नाम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में जो वर्गीकृत नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में जो वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो कौन नहीं है? तो राज्य सार्वजनिक लोक उपकरण यानी SPSES ये आपके क्या नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है आपका। बाकी सभी आपके देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, सार्वजनिक लोक उपक्रम है, केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम है, सभी है, लेकिन ऑप्शन ए इसमें नहीं है। आगे है कि तेयम एक प्रसिद्ध जो है अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव जो है डॉट राज में यानी किस राज में हुआ? तेयम का।
तो वह राज्य जो है आपका क्या है, केरल में हुआ। किसमें हुआ? केरल में। तेयम जो है केरल में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय जो है अनुष्ठान है आपका तेयम आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में जो है को चिन्हित किया, यानी कब शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपके 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2013 में विश्व शौचालय दिवस को जो है संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस घोषित किया था, यानी 2013 से इसको मनाया जाता है आपका, ठीक है। बौद्ध त्योहार जो है सोंगक्रांत, बौद्ध त्योहार सोंगक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में जो है प्रमुखता मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपके किस राज्य में? तो अरुणाचल में, यानी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है आपका सोंगक्रांत। यह थाईलैंड का जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार है और इसको आपके अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में जो है शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका जो है उपयोग किया गया था? 2000 यानी 1982 में। तो यह जो किया गया था आपको किसका? अपू यानी हाथी का बच्चा का उपयोग हुआ था आपका, ठीक है। इनमें से कौन जो है किसी भारतीय राज्य के जो है सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह जो रहे हैं आपके कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। कौन? पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। और यह जो सिक्किम के रहे हैं, यह जो है 24 साल 165 दिन जो है मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति हैं। कौन? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के हैं, ठीक है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति जो है सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। यानी आगे की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी इसमें से गिरती है? तो देखा जाए तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है आपकी साबरमती है। कौन सी है? साबरमती। और इसके अलावा आपके नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, सिंधु है, माही है, पूर्णा है, ये सभी आपके साबरमती में गिरती है। और हिंद महासागर में गिरने वाली जो कुछ नदी है जैसे आपकी गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब आपके हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है। किन्नौर में जो है हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ जो है स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को जो है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है लेप्चा दर्रा। कौन सा दर्रा? लेप्चा, ठीक है। और लेप्चा दर्रा जो है मुख्य रूप से आपके सिक्किम में आता है, ठीक। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में जो है शामिल है, आधिकारिक चिन्ह में जो है शामिल है क्या है? तार का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत के केंद्रीय बैंक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मूल मोहर से जो है ली गई है, जिसमें एक शेर और एक तार का जो है पेड़ दिखाया गया है इसके आधिकारिक चिन्ह में आपके, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई को जो है लड़ी गई थी, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 में। यह जो लड़ी गई थी आपके मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी, ठीक है, बुरी तरह हार हुई थी इसमें, ठीक है। भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो है आपका वह कौन सा है? तो यह जो अनुच्छेद आपका 51 है, क्या है? 51 जो है भारतीय संविधान यानी भाग जो है 4 के तहत है, ठीक है। एक जो है निर्देशक सिद्धांत है जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो बढ़ावा देने से संबंधित है, अनुच्छेद 51 और भाग 4 का, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अनुच्छेद 51 कहता है आपका, ठीक है। आगे ICCR ने जो है बिहार में डॉट में जो है वैशाली फेस्टिवल ऑफ जो है डेमोक्रेसी का आयोजन किया, यानी कहाँ किया? तो यह किया आपके नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया और यह जो किया गया आपके 2023 में, यानी 15 सितंबर 2023 में किया गया था, ठीक है। आगे की लाइफ मंत्रा डॉट द्वारा लिखी एक पुस्तक है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ मंत्रा। तो यह जो लिखी गई है आपके सुब्रत राय, यानी सहारा के जो मालिक हैं सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखी गई है आपकी, ठीक है।
जिन्होंने जो है 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी 1978 में, और यह पुस्तक जो है 2016 में लॉन्च की गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से सहारा ने जो है जीवन के पीछे के रहस्य को जो है जानने का प्रयास किया। ठीक है। डॉट का जो है वंश नाम, डॉट का वंश नाम जो है कुकुरबीता है, यानी कि किसका वंश नाम जो है कुकुरबीता है। इसमें से तो देखा जाए तो कद्दू जो है वह किस वंश का है, तो कुकुरबीता का है। ठीक है, कुकुरबीटा, लौकी परिवार जो है आपको कुकुरबीटा का है। ठीक है। आगे कि अल बर्नी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी। किताबुल हिंद अल बर्नी के द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। ठीक है, और किताबुल हिंद, और यह प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें जो है उसने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर जो है टिप्पणी किया है। कौन? अल बर्नी आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जो है प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है, तो वह फसल होती है आपकी गन्ना। ठीक है। आमतौर पर फसलों की वृद्धि के लिए जो है 300 से 500 मिली जो है वर्षा पानी की आवश्यकता होती है इसमें। आगे कि निम्नलिखित में से किसे जो है उस बिंदु के रूप में जो है निर्धारित किया गया है जहां जो है संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, तो यह जो किया गया है आपके यानी बाजार संतुलन को क्या किया गया है, तो उस बिंदु के रूप में जो निर्धारित किया गया है जहां जो है संतुलित मूल्य के साथ किसी जो उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, वह होती है आपके बाजार संतुलन। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी पृथ्वी पर सबसे निचला जो है ज्ञात बिंदु, उसका नाम आपके क्या नाम है, चैलेंज द्वीप। कौन सा? चैलेंज द्वीप। यह मरियाना द्वीप में है आपका। ठीक है, चैलेंज द्वीप, इसको मरियाना द्वीप कह सकते हैं या चैलेंज द्वीप भी कह सकते हैं, जो प्रशांत महासागर में। यह पृथ्वी के जो है महासागरों में यह सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। यह लगभग जो है 11,022 मीटर गहरा है आपका। ठीक है। और इसको जो पहली बार मापा गया था 1875 में इसको मापा गया था मरियाना गर्त को, जिसको चैलेंज द्वीप भी कहते हैं आपका। ठीक है। आगे है कि 9 सितंबर 2023 को जो अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से जो 30 समूह में शामिल हो गया, तो यह जो शामिल हो गया आपके G20 में शामिल हो गया। कि किसमें? G20 में। ठीक है। और G20 के नए सदस्य के रूप में अपनी सीट ले लिया, और जो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है आपके 18वें जी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया आपके दिल्ली में किया गया। ठीक है। और इसका जो मेन मोटो था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसमें दिया गया आपका। ठीक है। इस देश ने जो है फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक जो है सभी में भाग लिया है। उस देश का नाम है आपके ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, यानी फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए जो है पहली बार प्रतियोगिता आपके 1930 में हुई थी। ठीक है। तो देखा जाए तो फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से जो अब तक जितने भी हुआ है उसमें भाग लिया है, यानी 1930 के बाद से हमेशा भाग लेते रहा है आपका कौन सा देश? ब्राजील आपका। ठीक है। आगे है कि मध्य भारत में उभरे जो है सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सतनामी आंदोलन का जो उद्देश्य क्या था आपके, तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना आपका। मध्य भारत में जो है उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। ठीक है। और इस आंदोलन की जो स्थापना की थी आपके गुरु घासीदास ने की थी। ठीक है। और इनका उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों की जो सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए आपका। आगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो आपके 1773 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई आपकी। ठीक है। और उसके बाद जो है 1774 में कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई आपका। और मुख्य न्यायाधीश इसके जो थे आपके सर एलिजा इंफे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इसमें। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, तो सर एलिजा इंफे। आगे कि फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो है लेखक लेखिका यानी लेखक कौन है,
तो इसके जो लेखक हैं आपके किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी, ठीक है। सेवानिवृत्त आईपीएस है। किरण बेदी की पुस्तक कौन सी है? गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। और यह जो है 1972 में भारतीय पुलिस सेवा के जो है आधिकारिक रैंक में शामिल होने वाली जो है भारत की पहली महिला बनी। मैंने प्रथम आईपीएस कही है इनको, किरण बेदी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? तो इसमें देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। और पीएनबी की जो है राष्ट्रीयकरण आपके 1969 में किया गया था। और ये 2020 में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। तो यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण आपके कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? तो वह जो अंग था आपके गुंबद था। क्या था? गुंबद, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत में मुस्लिम शासक का उदय हुआ, जिसने जो है दो प्रमुख स्थापत्य परंपराओं को एक साथ जो है लाया। उसमें जो है भारतीय वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला, जिसे जो है इंडो इस्लामी के वास्तुकला को जन्म दिया, जिसने जो है क्या किया? आपके इंडो इस्लामिक वास्तुकला को जन्म दिया। और गुंबद जो था आपका गुंबद, जिसे मुस्लिम वास्तुकला में जो है कुबा के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला का जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और मस्जिद का एक घटक है, ठीक है। आगे कि हिमालय का इनमें से कौन सा जो है पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को जो है तिब्बत से नहीं जोड़ता? यानी हिमालय का इनमें से कौन सा जो है पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो नहीं जोड़ता आपका सिपकीला दर्रा नहीं जोड़ता आपका, ठीक है। बाकी इसमें मानना, नीति, मोक्सा सभी जोड़ता है आपका, लेकिन सिपकीला दर्रा आपको तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने जो है महाराज धीराज की जो है भव्य उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी गुप्त शासक, यानी पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह था आपके कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौटिल्य की सहायता से जो है, यानी कौटिल्य की सहायता से जो धानानंद को गद्दी से उतार दिया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र पर जो है अपना नियंत्रण किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इस शहर को जो है वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है। यानी यह जो शहर है आपका कौन सा है? उदयपुर झीलों का शहर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और जिसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के जो सबसे मनोरम शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है, उदयपुर। और महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने जो है 1553 में उदयपुर की स्थापना की थी, जो आपके राजस्थान में है, ठीक है। लाहो डॉट राज का लोक नृत्य है। लाहो जो है किस राज का लोक नृत्य है? तो ये आपके है मेघालय का। लाहो, मेघालय की महिलाओं द्वारा जो है लाहो नृत्य किया जाता है। और लाहो नृत्य को जो है चिपिया नृत्य या जो है वांगला, चिपिया या वांगला नृत्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। लाहो मेघालय आपके, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद आपका कौन सा है? तो 26 है। अनुच्छेद 25 से 28 तक के अंतर्गत जो है भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है 26 आपका, ठीक है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला चाहे पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ओलंपिक के खेलों में जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो व्यक्तिगत में देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा। और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कब बने थे आप? 2008 में। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये जीते थे आपके। चलिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपके कहाँ है? नैरोबी, जो आपके केन्या में है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र
प्रणाली के अंतर्गत जो है पर्यावरण मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय की जिम्मेवारी जो है किसको है, यूएनईपी। इसका मुख्यालय पे नैरोबी केन्या में है, ठीक है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है, तो यह जो शक्ति किसके पास है, तो संसद को है। किसको है, संसद को, ठीक है। और यानी विधान परिषद का गठन जो होता है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। मात्र अभी 6 ही राज्य में विधान परिषद है और इसका जो पावर है आपके संसद को है। चलिए आगे है कि किस बैंक ने जो है डिजिटल किराया भुगतान के लिए जो देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। ट्रांजिट कार्ड जो है लॉन्च किया है किस बैंक ने, तो यह जो बैंक है आपका कौन सा है, आईसीआईसी बैंक है आपका, ठीक है। आगे की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको SGSY डॉट में जो है शुरू की गई थी। यह जो शुरू की गई थी आपके 1999 में, कब की गई थी, 1999 में आपका, ठीक है। चलिए आगे कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को जो है दोनों देशों द्वारा जो है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जो अंगीकृत किया गया था, तो यह जो किया गया था आपके कौन सा संशोधन, तो आपके 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक आपके 2015 के तहत क्या किया गया था, तो यानी भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को जो है दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो आपके 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के तहत, ठीक है। आगे कि भारत के जो है किस स्थल को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, तो यह जो शामिल किया गया है किसको किया गया है, तो आपके शांति निकेतन को। किसको, शांति निकेतन को। और यह पश्चिम बंगाल है जिसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसको स्थापित किया था उनको, ठीक है। और इसकी स्थापना 1901 में की गई थी और 1921 में जो है शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में जो है विश्व भारती के नाम से इसको मान्यता मिली, ठीक है। और आगे कि तटीय क्षेत्रों में जो है रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि इसका जो कारण है आपका कि भूमि जल की तुलना में जो है धीमी गति से ठंडी होती है, ठीक है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, तो यह जो राज्य है आपका कथकली केरल, ठीक है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के जो है पारंपरिक विषय जो है हिंदू महाकाव्य और पुराणों से जो है लोक कथाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार है। मोहिनी अट्टम की भी शुरुआत आपके केरल में ही हुई थी। चलिए यूएसए ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, यूएसए ओपन 2023 का जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जीता गया आपके द्वारा, किसके द्वारा, कोको गॉफ के द्वारा, ठीक है। चलिए अहिंसा के माध्यम से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन जो है किस वर्ष में किया गया था, गांधी शांति पुरस्कार का सृजन जो है वह किस वर्ष किया गया था, तो आपके 1995 में। कब किया गया था, 1995 में, जो महात्मा गांधी की जो है 125वीं जयंती स्मृति पर जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को किसने हराया था, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को किसने हराया था, तो अकबर ने हराया था। किसने, अकबर ने। चलिए यहाँ से साइंस के प्रश्न है, कैमिलो गाल्जी को जो है 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए जो नोबेल पुरस्कार किसके साथ जो संयुक्त रूप से मिला था, तो यह जो किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था, तो सेंटियागो जो है रामानाई कैजल के साथ इनको संयुक्त रूप से मिला था कि इनको कैमिलो गॉल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनको, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें, तो यह जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो KOH हो जाएगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना, ठीक है। इस तत्व का जो है प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रार्जियम से लिया गया है, जिसका जो है अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी जो है चमकदार सतह को दर्शाता है, तो यह जो लिया गया आपके किससे, पारा से, ठीक है।
आगे कि आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व जो है कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो यह बदल जाता है आपके गैलियम। कौन सा? गैलियम। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में जो है प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से जो अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी जो है परमाणु संख्या 37 है। तो यह जो धातु है आपका कौन सा है? तो रूबिडियम है आपका। कौन सा है? रूबिडियम। ठीक है। आगे है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो है वह कहाँ बनते हैं? तो आपके वृषण में। कहाँ बनते हैं? वृषण में। ठीक है। आगे है कि यह आवर्त सारणी के जो 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका जो उपयोग वल्कलाइज्ड रबर के निर्माण में जो है किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं जो है सांद्र के साथ जो अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? तो यह जो तत्व है आपका कौन सा है? तो आपका सल्फर है। कौन सा है? सल्फर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है? प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित आपका इसमें से कौन है? तो आपका एम्फियाक्सस है आपका, जो आपके प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है आपका। ठीक है। बल गुना विस्थापन के बराबर होता है, यानी बल गुना विस्थापन जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है, यानी कार्य बराबर आपके बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसको परिवर्तित किया जा सकता है आपके ऊष्मीय ऊर्जा को जो है अवशोषित और जो है विकृत करके। आगे है कि डॉट एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को जो है गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का जो है प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। यह जो है आपका क्या है? तो आपका बल है। इसको क्या कहा जाता है? बल। ठीक है। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, यानी दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपके कहलाता है आपके सुचालक। क्या कहलाता है? सुचालक। ठीक है। आगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को जो है वह और किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो यह होता है आपके n(s)² और Np/5 आपका। ठीक है। आगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI जो इकाई है आपकी क्या है? nm² प्रति kg आपका है। ठीक है। आगे कि परमाणु का कौन सा भाग जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है? यानी परमाणु का कौन सा भाग जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो यह जो निर्माण करता है इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। एक कार्बनिक यौगिकों में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है वह कहलाता है आपका, वह क्या कहलाता है? तो आपका किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है। मानवों में जो है डॉट के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी मानव में किसके कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है? तो यह होती है स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में जो है डॉट मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं? मोल होते हैं। तो ये आपके होते हैं 0.375 मोल होते हैं आपके 12 ग्राम ऑक्सीजन में आपके। ठीक है। दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद जो है वाल्व को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो त्रिपर्दी वाल्व कहते हैं आपके। ठीक है। आगे है कि डॉट अधिक विविधता की उत्पत्ति को जो है संभव बनाता है। क्या जो है अधिक विविधता को जो है डॉट जो है अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? क्या इसमें जो है अधिक विविधता की उत्पत्ति को जो है संभव बनाता है? तो यह जो बनाता है आपका कौन? लैंगिक प्रजनन। कौन? लैंगिक प्रजनन। ठीक है। धवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? धवन सोडा के एक अणु में जो है पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो यह होते हैं आपके 10 अणु। कितने? 10 अणु। ठीक है।
10 केजी का पिंड जो है 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जहाँ तो इसका जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका जो होगा आपका कितना होगा, तो 0.6 ग्राम होगा। ठीक है, डॉट समूह के पौधों को जो है आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, यानी किस समूह के पौधों को जो है आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो यह को कहा जाता है आपके थैलोफाइटा के समूह के पौधे को जो है आमतौर पर शैवाल कहा जाता है आपका। ठीक है,